वो है कुलसियोस का 2 बाब और उसकी आयत नंबर हम 6 और 7 आयत देखते हैं। 6 और 7 आयत में देखते हैं जो आज की हमारी मरकजी आयत है। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कलाम के वसीला से खुदा सबक को बरकत दे। ये आज की हमारी मरकजी आयत है। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया। लोग आज क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कबूल करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने उसको कबूल भी किया है। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह जैसे तुमने कबूल किया उसी तरह अब उसमें चलते रहो। उसमें चलना है, उसी तरह उसमें चलना है। मसीह यीशु को जिस तरह तुमने कबूल किया, मैं आहिस्तगी से आपको लेकर जाऊंगा। आहिस्तगी से साथ हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते जाओ। उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसमें चलते जाओ और उसमें जड़ पकड़ते जाओ और तमीर होते जाओ। मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। आज आप अपनी जड़ों पर गौर करें कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी डीपली गई हैं। आज आपको अपनी जड़ों पर गौर करने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। इंसान जो है ये एक दरख्त की मानद है। जैसे एक छोटा दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जब एक छोटा दरख्त होता है तो उसकी जड़ें छोटी होती हैं, इतनी गहरी, इतनी डीपली, इतनी फैली नीचे नहीं होती जमीन के, क्योंकि उसकी एज कम है, अभी उसकी हाइट कम है, अभी वो छोटा है, उसकी उम्र कम है। और जैसे जैसे दरख्त बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी और डीपली होती हैं और फैलती जाती है नीचे जमीन के। तो ये देखें कि अगर आप भी ऐसे हैं, आपकी अब ये देखें कि आपने जिस तरह मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया है, आपने कबूल कर लिया, अब आप उसमें जड़ पकड़ते जाओ, तमीर होते जाओ। आपकी जड़ें उसमें मजबूत हो, इस कदर मजबूत हो, इस कदर डीपली हो, इस कदर गहरी हो। आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि आपने देखा कि एक दरख्त बहुत बड़ा दरख्त है और उसकी जड़ें जमीन से बाहर भी नजर आ रही हैं, बहुत बहुत मोटी मकदार में, और बहुत दूर दूर तक गई हैं और बहुत गहरी है, डीपली है, मजबूत है। आज आपको अपनी जड़ों पर काम करने की जरूरत है। आज आप देखें कि आपने जिस तरह मसीह खुदावंद यीशु को कबूल किया है, उसमें आप जड़ पकड़ते जाओ, तमीर होते जाओ। आपकी जड़ें कहां पर है? आज अपनी जड़ों पर काम करें और इसको डीपली लेकर जाएं, ताकि जब कभी हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, मुश्किल आए, तो आप जड़ से ना उखड़ जाए। एक दरख्त होता है जो जड़ से ही उखड़ जाता है। इब्लीस आज आपको जड़ से उखाड़ना चाहता है। वो चाहता है आप दोबारा बहाल ना हो। एक दरख्त है, जब उसकी शाखें काटी, वो जब कभी हवा आई, तूफान आई, आंधी आई, तो ऐसा हुआ कि उसके ऊपर जो बहुत बड़ी मोटी जो उसकी शाखें होती हैं, टहनियां होती हैं, वो टूट जाती हैं, तो वो फिर बहाल हो जाती हैं। और जब कभी दरख्त सेंटर से भी अगर टूट जाए तो वहां से भी उसकी कॉम्पलें निकलनी, उसकी शाखें निकलनी शुरू हो जाती है, वो फिर बहाल हो जाता है। लेकिन इब्लीस आज आपको क्या चाहता है, कैसा देखना चाहता है?
वो आपको ऐसा देखना चाहता है कि आप ना सेंटर से उखरे, ना ऊपर आपकी शाख उखरे, ना उसकी वो वहां से काटे जाए। वो चाहता है कि आप जड़ से ही उखड़ जाए। जो आपकी बुनियाद है, जो आपकी जड़ है, वो आपको जड़ से उखाड़ना चाहता है। वो चाहता है कि ये दोबारा बहाल ना हो। वो आज आपकी जड़ों पर नजर रखता है और वो चाहता है कि आपको जड़ से पकड़े और उखाड़ के फेंक दे। आज आप अपनी जड़ों पर गौर करें, कितनी गहरी है, कितनी डीपली है। आज आप अपनी जड़ों को मसीह में गहरी करें, डीपली करें। आज आपको अपनी जड़ पर गौर करने की जरूरत है। लिखा है, पास जिस तरह तुम मसीह खुदा यीशु को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते जाओ। चलेंगे तो आप तभी उसी में चलेंगे जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। तो जब आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, इब्लीस ऐसी हवाएं चलाएगा, ऐसे तूफान, ऐसी मुश्किलें, ऐसे पलायन, ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा कि आपको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। क्योंकि आपकी जड़ें अभी तक मसीह में मजबूत नहीं है, इतनी गहरी, इतनी डीपली नहीं है। इसलिए तो वो आपको जड़ से फिर उखाड़ के फेंक देगा। अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस हमें जड़ से उखाड़े, लेकिन कोशिश भी करे लेकिन उसमें फेल हो जाए, तो आज आप अपनी जड़ों को डीपली लेकर जाएं, गहरा करें, अपनी जड़ों पर गौर करें, अपनी जड़ों पर काम करें। आज आपको अपनी जड़ों पर काम करने की जरूरत है। डीपली लेकर जाएं, वर्क करें, अपनी जड़ों पर गौर करें, इसको डीपली मसीह में लेकर जाएं, गहरे तौर पर लेकर जाएं और आपकी जड़ें फैलती जाए और आप बढ़ते जाएं, कदमर होते जाए और एक अच्छे दरख्त की मानद बने। एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लेकर आता है, उसकी छांव में लोग बैठते हैं। आप दूसरों के लिए फायदेमंद हो, आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो। आप अपनी जड़ों को डीपली लेकर जाएं। आपकी जड़ें, कभी कभी आपने देखा है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उसकी जड़ें जा रही हैं। आप यहां से दूसरी जगह, एक इधर दरख्त लगा, एक इधर लगा, और इस दरख्त की जड़ें जो है नीचे से दूसरे दरख्त की तरफ जा रही हैं और उसको भी मजबूती पहुंचा देती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा अपनी आंखों से। आज आप अपनी जड़ों पर गौर करें, उसमें तमीर होते जाए, उसमें जड़ पकड़ते जाए, मसीह में जड़ पकड़े। अगर आज आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, मसीह यीशु खुदावन को कबूल भी कर लिया है, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, इब्लीस क्या करता है, आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम लेकर आता है, मुश्किल लेकर आता है, तूफान लेकर आता है, मुसीबतें लेकर आता है और आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आपकी ईमान की जड़ें आज मजबूत नहीं है, तो आज आप अपनी ईमान की जड़ों को मजबूत करें। इब्लीस चाहे कितने ही बड़े बड़े तूफान, मुश्किलें, मुसीबतें क्यों न लेकर आए, चाहे आपको आग की भट्टी में भी फेंक दे, आपका ईमान ये हो कि मेरी जड़ें मसीह में मजबूत है, मेरा खुदा मुझको बचाएगा, मुझे महफूज रखेगा, क्योंकि मेरी जड़ें जो हैं वो मसीह के अंदर मजबूत है। जैसे सदरक, मिसक और अब्दुल को जब उसको आग की भट्टी में डाला गया, तो उनके ईमान की जड़ें इस कदर मजबूत थी कि उनका खुदा उनको आग के अंदर भी बचाने के लिए आ गया है। फिर वो बादशाह कहता है, फेंके तो 3 थे, लेकिन एक चौथा भी उनके साथ है, जिसकी सूरत आला सादा की है, वो उसकी शक्ल ऐसे है, उसकी सूरत ऐसी है। फेंके 3 थे, लेकिन 4 खुले आम फिर रहे हैं। फिर बादशाह कहता है, बाहर आओ। वो नहीं निकलना चाहते थे वो, लेकिन खुद बादशाह कहता है, बाहर आ जाओ। आज आप अपनी ईमान की जड़ों को मसीह में